बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसी के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से भी एक लाइसेंस के हसूल के लिए एक मेगा सेंटर बना दिया गया है। लोगों को लाइसेंस के हसूल के लिए क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों के व्यूज़ भी शामिल करने हैं और साथ ही साथ हमने बात करनी है जी ख़ास तौर पर जो मेगा सेंटर बनाया गया है, जो कि 24 घंटे किसी भी वक्त आप इस सेंटर में आ सकते हैं, जो कि मनावा में मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो हफ्ते के 7 दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। चाहे आपने रिन्यू करवाना है, चाहे आपने लर्नर बनवाना है, चाहे आपने अपना जो रूटीन का लाइसेंस है वो बनवाना है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर सहूलत दी जाएगी, ड्राइविंग टेस्ट क्या होता है, साइन टेस्ट क्या होता है, आज के प्रोग्राम में तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात कि लाहौर शहर में गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ती जा रही है। मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डेटा के मुताबिक लाहौर में इस वक्त 62 लाख गाड़ियां हैं, जबकि 42 लाख मोटरसाइकिलें हैं। लाइसेंस की जब हम बात करते हैं, रोड पे जब हम सर्वे करते हैं, तो अगर 100 लोगों से बात करते हैं तो तकरीबन सिर्फ 20 लोगों के पास लाइसेंस होता है, ज़्यादातर लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता। उसकी क्या वजह है? हमारे रवैये वजह है, सिस्टम मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो लोगों को क्या इसमें मुश्किलात दरपेश आती हैं और उसकी आसानी कैसे हो सकती है? आज के प्रोग्राम में CTO लाहौर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, मेगा सेंटर कब से प्लान चल रहा था और आखिरकार बन गया? देखिए, ये प्लान तो पहले दिन से हमारे जहन में था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की शिकायत करते थे कि हमारे पास लाइसेंस बनवाने के लिए टाइम नहीं है। हम दफ्तरों से जब हमारी छुट्टी होती है तो हम जब अपने घरों को वापस पहुंचते तो लाइसेंसिंग का टाइम ख़त्म हो गया होता है। तो हमने ये सोचा कि इनको 24/7 एक फैसिलिटी दी जाए। जब हम अदरवाइज सड़कों के ऊपर 24/7 फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अपने शहरियों को, तो वाई नॉट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरा ये मैसेज देना भी पर्पस था कि हम बताएं कि हम कितने इसको ज़रूरी समझते हैं कि लोगों का लाइसेंस बन सके। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपना लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि हमारा ये बिलीफ है और ये स्टडीज़ भी बताती हैं कि जो लाइसेंस के साथ ड्राइव करता है वो केयरफुली करता है, वो ज़िम्मेदारी के साथ करता है। तो हमने पिछले 1.25 साल में अपनी लाइसेंसिंग की कैपेसिटी को दुगने से भी ज़्यादा कर दिया। जुर्मानों का असर हुआ, 2000 जुर्माना जो हुआ उसका कितना असर देखा हमने? जी देखिए, इसका बहुत असर हुआ और हम ये समझते हैं कि हमारा कतई ये मकसद ये नहीं कि शहरियों को जुर्माने किए जाएँ। जनरली यही बिलीफ है कि हमारी जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड है, तो हमें उनके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं डालना। तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदार शहरी है वो अपना लाइसेंस बनवाए और लाइसेंस बनवाने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एतमाद के साथ वो ड्राइविंग करे और उसको इस बेस के ऊपर कोई बहाना ना मिले कि जी मेरे पास टाइम नहीं है लाइसेंस बनवाने का, या ऐसी जगह पे जहाँ पे वो एक जनरल जिस तरह क्लीशे है कि जी बड़ा रश होता है, बड़ी मुश्किल होती है, पैसे देने पड़ते हैं। हमने ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है बिल्कुल, जिसमें लोग आएँ, अपना लाइसेंस बनवाएं। आपके सामने ये सेंटर पूरा की पूरी एक्टिविटीज़ जो है वो कैमरा कवर्ड है और यहाँ पे किसी सिफारिश की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा हर शहरी हमारे लिए VVIP है और हम उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे उनको हम पानी भी पिला रहे हैं, यहाँ पे जूसेस भी अवेलेबल हैं और अगर कुछ खाना पीना चाहें खा सकते हैं, कॉफ़ी भी अवेलेबल है और अच्छा वेटिंग है। सर, वो हमने खुद पे करना है या फिर वो भी आप हमें मेहमान बना रहे हैं? मैं सिर्फ पानी पिला सकता हूँ, ठीक है, वो पानी अवेलेबल है। बाकी अगर आपको करना है तो वो ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप पैसे डालें और उसमें से आप जो भी चीज़ निकाल के खाना चाहते हैं वो खाएं। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस के ऊपर चल रहा है। इसमें CTPL कोई प्रॉफिट नहीं ले रही है। इसमें जो हम ये सामने आप देख रही हैं कि थोड़ी सी हमारे पास जगह है, इसमें एक हम छोटा सा कैफेटेरिया भी इस्टेब्लिश करेंगे इन ड्यू कोर्स के लोग यहाँ पे आएँ और लाइसेंसिंग को एंजॉय करें। यहाँ पे स्ट्रेस में ना बैठे हुए हों कि मेरा टेस्ट होना है, यहाँ पे बैठें, कॉफ़ी पिएँ, अच्छे एम्बियंस को एंजॉय करें और खुशी खुशी अपना टेस्ट दें। किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। रात को 2 बजे दिल चाहता है रात को 2 बजे आके लाइसेंस बनवाएं, हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि हम प्रोसेस भी हमें बताएं। शहरी बाहर से आ रहे हैं, सबसे पहले उनको क्या करना होगा, कहाँ पर जाना होगा, कितने स्टेप्स हैं जो पार करने के बाद वो
टेस्ट दे सकेंगे? देखिए, सबसे पहले जब एक बंदा आएगा तो वो ये क्यूमेटिक मशीन है, वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं कि वो अगर बुज़ुर्ग है तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ख़वातीन को हम प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा आपने अगर तजदीद करवानी है, रिन्यूअल करवाना है, तो यहाँ पे सहूलत मौजूद है। लर्नर बनवाना है वो कर, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें मेन्यू में से आप चूज़ करेंगे कि आप क्यों आए हैं। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे इसके अंदर और आपको एक टिकट जारी हो जाएगा, ठीक है। वो टिकट लेके आप अपने मुतलका ये काउंटर्स हैं उस पर देख लेंगे, नंबर आपके सामने चल रहे हैं, कोई क्यू नहीं तोड़ सकता, किसी को किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं कि ये फ़लाना सिफारशी आ गया, इसकी पहले बारी आएगी, उसकी जिसकी जब बारी आएगी उसकी तभी काम करता है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन भाई को कहूँगी, एक तो ये स्क्रीन दिखा दे ज़रा हमें क्लोज करके कि आपने अंदर आना है, इस मशीन के सामने खड़े हो जाना है। बुजुर्ग ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए अलग से है आपके पास ऑप्शन, लर्नर के लिए नया ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपने तजदीद करानी है, नकल बनवाना है, बैनुल अक़वामी बनवाना है, फेल फाइल है या फिर गैर हाजिर है, सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप करेंगे, फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, आपको एक टिकट मिल जाएगा जिसके ऊपर प्रॉपर एक नंबर दर्ज होगा। जैसा कि हम लोग जाते हैं नादरा मेगा सेंटर में, वहाँ पर आपको एक टिकट मिलता है। जब आपकी बारी, आपका नंबर कॉल होता है, आपको बता दिया जाता है कि आपने इस काउंटर पर आना है, आप उस काउंटर पर पहुँच जाते हैं। सर, मिलता जुलता इसके बाद हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स हैं, जो आपको जो भी काम करना है उसका फॉर्म यहाँ अवेलेबल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं। ये तकरीबन हमारे पास 2 लाख फ़ाइल अभी भी मौजूद है जो हम लोगों को दे सकते हैं, तो किसी को कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्म लेंगे, अपना हमारा स्टाफ उनको फिलअप करने में मदद करेगा। और मैं ये आपको बता दूँ कि इस सेंटर से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर, सबसे अच्छी बात ये है, वो सामने पोस्ट ऑफिस मौजूद है, वहाँ से आप टिकट्स लें, अपनी फ़ाइल पे लगाएं। वो उस कॉर्नर में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट चाहिए, आंखें चेक करवानी है, तो वहाँ जाके चेक करवा सकता है और डॉक्टर साहब वहाँ पे सर्टिफाई कर देंगे। अच्छा सर, ये हमने फॉर्म फिल करना है तो इसके साथ हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं तो प्राइमरीली आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए अपनी, और अपना लर्नर लाइसेंस होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें लेके आप आएंगे, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे खुद ही फिलअप करके देंगे। टिकट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अब आपने यहाँ पे आके, हमने लोड को डिवाइड किया हुआ है। हमारा सबसे ज़्यादा लोड जो है वो ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के ऊपर है, तो हमने 3 काउंटर्स जो हैं उसके लिए मुख्तस किए हुए हैं कि जो भी लर्नर बनवाने के लिए आता है उसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। ये 5 मिनट्स आप देख लें, अभी भी हमारा ये खाली है और लोग बनवा के जा चुके हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको रिन्यूअल कराना तो बाकी सारे जो काउंटर्स हैं वो बारी बारी ट्रीट कर रहे हैं, और जब आपने किसी लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना है तो हार्डली ये भी कोई 5 से 7 मिनट का काम है। आपने सिर्फ बायोमेट्रिक करवाना है, तस्वीर उतरवानी है और आपको लाइसेंस आपके हवाले। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक कमी देख रही हूँ, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आइए, हमने यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए यहीं पर ही सोफ़े लगा रखे हैं, लेकिन हम डिस्करेज करते हैं कि यहाँ पे ना बैठें, क्योंकि हमने एक अच्छा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। ओके, वेटिंग एरिया भी है। और मैं बाहर देख रही थी, मुझे नज़र नहीं आया कि बहुत सारे लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये जी वेटिंग एरिया भी मौजूद है। ये हमारा वेटिंग एरिया है, इसमें क्यूमेटिक का नंबर चल रहा है एक स्क्रीन के ऊपर, और दूसरी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को एजुकेट करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चलाते हैं। यानी वो चीज़ जो हमने उनसे टेस्ट लेना है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमने कंप्यूटर के सामने टेस्ट लेना है वो हम दिखा दें। इससे बाहर निकल के अलहदा से हमने वॉशरूम्स बना रखे हैं ख़वातीन के लिए, और मर्द हज़रात के लिए अलहदा से बैठने की जगह बाहर भी है। मौसम अच्छा हो तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं। अच्छा सर, मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगी कि ये नया सेंटर है, इनको कब पता चला, और कल इसका इफ्तिताह हुआ है और आज ही हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहरी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए? मैं लाहौर से। लाहौर के कौन से इलाके? लाल पुल से। अच्छा, फर्स्ट टाइम लाइसेंस बनवा रहे हैं या फर्स्ट टाइम बनवा रहा हूँ। अभी लर्नर बना हुआ है या नहीं बना? लर्निंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं आज। अच्छा, लर्निंग के लिए। आपको कब पता चला कि मेगा सेंटर बना है या वैसे ही आए थे? एक्चुअली यूट्यूब पे देखा था, ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे सेंटर बना हुआ है।
तो इसलिए यहाँ विज़िट करने आए। कोई मुश्किल आई या आसानी देखी आप? हाँ, ओवरऑल तो निज़ाम ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स की अभी गुंजाइश है। जैसे कि वहाँ लाइन सिस्टम है, टोकन सिस्टम होना चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे जो वर्किंग है वो स्लो है। अभी थोड़ा सा टाइम टोकन तेज़ चलना शुरू हो गए हैं, वरना 1 घंटा हो गया हम बैठे हुए। टोकन नहीं चल रहे, अब बहुत स्लो चल रहे हैं। सीटीओ साहब हमारे साथ ही मौजूद है, इसलिए आपसे शिकायतें ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आपका? बहुत अच्छा है जी। 10-15 मिनट बाद नंबर आ जाता टोकन का कोई ना कोई जड़ा है तो वेट ठीक चल रहा है? बिल्कुल अच्छा। अच्छा, लर्नर है आपका या लाइसेंस है? लर्निंग। हाँ सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले अपना ITV लाइसेंस बनाया, अच्छी प्रोग्रेस है। अभी मैं अपने बेटे के साथ आया, इनका बनवाना है इंशाल्लाह कि अल्लाह खैर करे। बहुत अच्छा निज़ाम बनाया। पहले आया था मेरा कुछ 6 महीने पहले, उसको कदर हाउस सिस्टम अभी आया, अभी बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है सर, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, एक शिकायत आई है। देखिए अब इनका टोकन नंबर है 45, हम सर्व कर रहे हैं 41। ठीक, इस टोकन के बगैर कोई बंदा सर्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जाहिर है फुटफॉल ज़्यादा है, हमने 500-700 लोगों को लाइसेंस बना के देने हैं यहाँ। ठीक है, तो इतना सारा वेट तो करना पड़ेगा। ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि आप वेट करने के लिए माहौल भी अच्छा है, AC लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, हमें बाहर खड़े होने की ज़रूरत। जी आप बैठे हुए हैं और वो सामने आप देख रहे हैं, जब आपकी बारी आएगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भाई ऐसे हैं जो पहले टेस्ट में फेल हो गए हो, दोबारा आए हो, या लाइसेंस रिन्यू करवाना हो किसी ने? सब लर्नर भाई बनवाने के लिए आए हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर लोग हैं जी वो लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। बाहर चलते हैं हम, और बाहर जाकर जो साइन टेस्ट है कंप्यूटर पे होता है, लोगों को वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि हम टेस्ट में ऐसे ही पास हो जाएं। सर मशीन लगा दी है, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो इसमें भी ह्यूमन कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप अपने पैसे डालें, कीमतें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्केट है, वो आप अपना लें। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बल्कि हमें कुछ पैसे इसमें देने पड़ते हैं, तो हम वो कुछ पैसे अपनी तरफ से डाल रहे हैं और लोगों को ताकि सहूलियात मुकम्मल तौर पर मिल सके। अच्छा सर, हमें साइन टेस्ट के हवाले से बताइए ज़रा। साइन टेस्ट बड़ा मुश्किल लोगों को लगता है, लोगों को ट्रैफिक साइंस का पता ही नहीं है। वेटिंग एरिया में आपने देखा कि हमने एक स्क्रीन एक्सक्लूसिवली इस मकसद के लिए लगा रखी है कि लोग वहाँ पे बैठें, जितनी देर वेट करना है बातें ना करें आपस में, सीखें ट्रैफिक साइंस को। और ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने मोरलेस यहाँ पे पूछने हैं उनसे, यानी वो अपनी तैयारी हम उनको खुद करवाते हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हो जाएं। अब ये टेस्ट है जो फुली कंप्यूटराइज्ड है, इसमें भी हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये एक फुली कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, ये आप देख रही हैं फुली कैमरा कवर्ड है, और इसकी जो मेरे दफ्तर में फीड आ रही है DIG ट्रैफिक के पास भी जा रही है, और हमारे कंट्रोल रूम में इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मुकम्मल। यहाँ पे आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, यहाँ पे वो जो हमारा टेस्टिंग ऑफिसर था जो स्टिक के साथ पूछता था इस इशारे का क्या मतलब है, इस इशारे का और उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन थी कि किसी को पास करे किसी को फेल करे। अब यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ज़ीरो है। कंप्यूटर ने पास डिक्लेयर करना है तो पास, उसको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, वो खुद ही जंबल अप करके एक टेस्ट बना के प्रेजेंट कर देता है। 2 मिनट में उसको हल करना है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, उसमें से 5 सवालों के जवाब लाजमी ठीक देने। 5 का ऑप्शन मौजूद है। 5 अगर गलत करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, 6 अगर आप 5 अगर ठीक करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, मतलब 5 से ज़्यादा आप गलत नहीं कर सकते। और अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर CTO भी चाहे कि किसी तरीके से उसको कर सके तो नहीं हो सकता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, मैं जब रोड पे प्रोग्राम करती हूँ, मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए जानने के लिए कि लोगों को हमारे ट्रैफिक साइंस का कितना पता है। मैंने कुछ प्रिंट्स निकाले, लोगों के आगे रखे, और बहुत इजी प्रिंट्स थे, वो कोई मुश्किल साइंस नहीं थे। क्या रवैये हैं लोगों को? अभी तक लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता। सर मैं वो भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ कि हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं, हमारे बाइक वाले हजरात हैं, हमारे गाड़ियों वाले हजरात को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता, उसके ऊपर आके गाड़ी रोक। बहुत आपने दुरुस्त कहा, कुछ साइंस तो वाकई ही हैरत होती है। मैं एक साइन जो स्टॉप ऑलवेज़ का साइन है, जो बाहर तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे अक्सर औक़ात स्टॉप ऑलवेज़ का मतलब पूछता हूँ
और अभी तक अनफॉर्चुनेटली एक भी साहब ऐसे नहीं है जो मुझे उसका मतलब बता सके हो। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे भी कन्फेशन करना है कि जब तक मैं बाहर नहीं गया था मुझे भी स्टॉप ऑलवेज के साइन का मतलब नहीं पता था। तो बाहर जाके आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये है कि अवेयरनेस हमारी एजुकेशन टीम कर रही है और हमने उनको कहा है कि स्टॉप ऑलवेज और बाकी तमाम साइंस ही जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपने देखा है कि दो अंदाज से बनाए गए, तो कुछ कंपलसरी हैं साइंस जिसके ऊपर अमल दरामद करना आपके ऊपर लाजमी है, और कुछ एडवाइजरीज होती हैं। आगे सड़क टूटी हुई है, आपको स्पीड कम करनी है, आप ब्रिज चढ़ने लगे, आगे डेल्टा है, आगे सड़क लेफ्ट घूम रही है, राइट घूम रही है, ये वो साइंस होते हैं जो एडवाइजरीज हैं, जो आप मान लें तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं मानेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन कुछ वो हैं जिसको आपको लाजमी तौर पे मानना है। तमाम वो साइंस जो राउंड सर्कल में होते हैं उनको आपको मानना ज़रूरी है। चलिए हम टेस्ट देख लेते हैं। एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है सर। घबराना नहीं है, आसान टेस्ट है, 5 सवालों के जवाब सही देने हैं। फेल हो गए तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, लेकिन आपने अब ये कैमरा के सामने घबराना नहीं है। आपने इनको यार जो है ना वो टाइम पूरा देना है। कंप्यूटर के अंदर से टाइम उतना ही है जितना आपको अलाउड है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे अगर लॉगिन करने में थोड़ा सा हो तो ये जल्दी से करके इनको उतार दें ताकि इनका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक करे। चलिए जी, ये हमारे भाई हेडफोन्स लगाए जाएंगे, सवालात आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन आपके पास दोनों मौजूद है, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं और आप उर्दू लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। इन भाई ने उर्दू ज़बान का इंतखाब किया है, तो ऐसे में देखते हैं कि टेस्ट क्या होगा और किस तरह से सामने आएगा। लीजिए, ये इनका लॉगिन हो गया है, आईडी कार्ड नंबर डाला जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा। लोडिंग चल रही है। ई साइन टेस्ट है जी। ये मशीन बताएगी, मशीन सवाल करेगी और मशीन को ही आपने जवाब देना होगा। आप सही बताते हैं, आप गलत बताते हैं, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं होगा। जैसा कि हम लोग अक्सर ही शिकायत सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमें जानबूझकर फेल कर दिया गया, या फिर इस तरह की शिकायतें हम सुनते हैं। उर्दू की लैंग्वेज का चूज़ किया गया है। हिदायत आपको नज़र आ रही हैं जी। मुकर्रर करदा, अरे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं ये, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो साइंस मुझे भी सर पता है, मैं देख रही हूँ कि सबमिट हो गया है। यस का ऑप्शन है, लोडिंग हो रही है, अभी पता चल जाता है इन भाई साहब ने कितने नंबर लिए हैं। सर पास हो गए भाई साहब? भाई साहब पास हो गए। अच्छा सर, मुश्किल नहीं लगा मुझे, बड़े इजी साइन है कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है और साइन देखकर आपको समझ आ रही है। मेरा ख्याल है कुछ हम कंफ्यूज भी होते हैं कि टाइम कम है, हम जल्दी से सारे सवाल कर लें। आपके तवज्जुह से जो अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ वो यही बताना चाहता हूँ कि हम फैसिलिटेशन मोड में, हम चाहते हैं कि ज़्यादा परसेप्शन ये है कि हम लोगों को पास नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे आके देखेंगे कि हम चाहते हैं कि लोग पास हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइसेंस लें। इस वजह से हमने अपनी लाइसेंसिंग कैपेसिटी को डबल किया और ये हमारा 6 सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा एक सेंटर है वो 8 बजे तक काम करता है और ये राउंड द क्लॉक करता है।
तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटेट करें। ठीक है नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बाहर मौजूद होंगे, वहां जाके देखते हैं ड्राइविंग टेस्ट देते हुए आप कौन सी गलतियां करते हैं। दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये जी एक टेस्ट होने लगा है और टेस्ट कौन दे रहा है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर ठहर के बताना है। कैमरामैन भाई हमारे फुटेज बनाएंगे और देखते हैं ये टेस्ट पास होता है या नहीं होता। होगा फिर भी हमने आपको दिखाना है ईमानदारी के साथ, और अगर टेस्ट पास नहीं होता फिर भी हमने आपको ईमानदारी से दिखाना है। सीटीओ लाहौर मुतज़िर मेहदी साहब खुद जांच रहे हैं कि आखिर इतने लोग क्यों फेल होते जा रहे हैं टेस्ट में। डिस्टेंस भी देख रहे हैं और अब खुद गाड़ी चला के ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को आखिर मसला कहाँ पर दरपेश आता है। अरे क्या बात है, पास हो गए सर। ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेट जाते हुए मुश्किल नहीं आती, जब वो बैक आ रहे होते हैं फिर वो गाड़ी यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि उनकी कोन के साथ टच हो जाती है। सर मुबारक हो, पास हो गए, अब आपका लाइसेंस बन सकता है। LTV है, मेरे पास LTV लाइसेंस है, बट मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ज़ाहिर है गाड़ियाँ हमारी पुरानी हैं थोड़ी सी, तो लोग जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं अगर अपनी गाड़ी लेके आना चाहिए तो वेलकम। अपनी गाड़ी में इशू लगा, कोई स्टीयरिंग हार्ड लगा आपको? थोड़ा सा देखिए, मैनुअल है ना गाड़ी, ये मॉडल ही मैनुअल है, तो जाहिर है इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है। पावर स्टीयरिंग में आपको मोड़ना वापस आना थोड़ा सा आसान होता है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा मुझे इसलिए मुश्किल आई है क्योंकि मैंने बहुत मुद्दत के बाद वो गाड़ी चलाई जिसमें जो पावर स्टीयरिंग नहीं है। तो आप जितना सोच रहे होते हैं कि जितना इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए गाड़ी से, उतना नहीं होता, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम कोशिश करते हैं कि गाड़ियों की क्वालिटी भी बेहतर बनाएं, कुछ ये जो टेस्टिंग की गाड़ियाँ एटलीस्ट वो बेहतर हों। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और जो मसला है वो भी बता दिया। गाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं और अगर नए सेंटर्स बन रहे हैं तो बताया जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि नई गाड़ियाँ भी खरीद ली जाएँ। और सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप अपनी गाड़ी पर आ जाइए ताकि आपको किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। टेस्ट हो रहा है, हमारे कैमरामैन भाई दिखा दें कि यहाँ पर जो है वो एक कर्व है, आपने वहाँ से शुरू होना है। दिखाइए कैमरामैन भाई, इस साइड से आपने शुरू होना है और गाड़ी स्टार्ट करके आपको वहाँ तक जाना है और फिर उसी शेप में आपको बैक आना है। ये टेस्ट है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप घर से किसी भी रोड पर जो इस तरह मुड़ रही है वहाँ पर आप अपना रिहर्सल करके आ सकते हैं और यहाँ आके आसानी से पास हो सकते हैं। सर सबसे मुश्किल टेस्ट जो लोगों को लगता है? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारी जो एवरेज लेन होती है वो 8.6 फीट की होती है और ये हमने 10 फीट की रखी हुई है। जो कर्व है सड़क के ऊपर वो 10 फीट पे ही मुड़ती है। जो लेन सिस्टम होता है आपने देखा, सड़क के ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं। अब ये देखें कि अगर 10 फीट के, अब ये हमने 12 फीट रखा हुआ है। प्रिजम्पशन ये है कि अगर कोई बंदा 10 फीट पे गाड़ी नहीं चला सकता तो इसका मतलब 8.6 पे तो ऑब्वियसली नहीं चला सकता। और जब आपको पता है कि आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में आप पूरे कॉशियस होने के बावजूद भी इन कोन्स को हिट करते हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव टेंडेंसी कि आप सड़क पे चलती हुई गाड़ियों को, पेडिस्ट्रियंस को, पार्क हुई हुई चीज़ों को हिट करेंगे। तो ये हमने इतना सिंपल रखा हुआ है कि जिसको थोड़ी सी भी ट्रैफिक की नो हाउ है वो इसको पास कर सकता है, इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, गाड़ी ऑटोमेटिक या मैनुअल कोई फिक्स है कि आपने सिर्फ जो यहाँ पर गाड़ी मौजूद है उसी पे टेस्ट देना है? देखिए बिल्कुल हमने अपने तमाम शहरियों की सहूलत दी हुई है कि जिस गाड़ी पे भी वो टेस्ट देना चाहें, जो वो गाड़ी चलाते हैं उसको लेके आएँ, उस पर टेस्ट दें, हम उनका टेस्ट उसी पे लेंगे। ये जो हमारी गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, जो अपनी गाड़ी लेके नहीं है।
बाकी कोई जीप पे देना चाहता है, कोई कार पे देना चाहता है, SUV पे देना चाहता है, व्हाटएवर, वो हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं। अच्छा सर, परसेंटेज क्या है? अगर 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो कितने लोग पास हो रहे हैं? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी सुबह यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेल हो रहे थे। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं। अभी जो आप टेस्ट देख रही हैं ये मोटर कार का लाइसेंस है जिनको चाहिए। इसमें जो पास परसेंटेज थी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो तकरीबन 3-4% लोग थे जो पास हो रहे थे अभी 100 में से, और अभी जो परसेंटेज है हमारी वो 60 के करीब है। यानी जो बंदा हमारे सेंटर के अंदर आता है उसमें से 60% लोग जो हैं वो लाइसेंस लेके जाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इसको इतना भी सॉफ्ट ना कर दें कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो इधर उधर गाड़ियाँ मारते फिरें, मोटरसाइकिल से लोगों को गिराते फिरें और ख़ुद गिरते फिरें, और इसको इतना हार्ड भी ना कर दिया जाए कि लोग इससे बदजन ही हो जाएं सिस्टम से ही कि हमने पास होना नहीं बजाने की। तो हमारा ये है कि ये 50 to 60% लोग जो हैं वो लाइसेंस लेते हैं, फिर हम उनको दोबारा से फैसिलिटी देते हैं। हमारे स्कूल्स काम कर रहे हैं, अगर उसमें दाखिला लेना चाहें तो हम उसमें लोगों को एजुकेट भी करते हैं, हमारी एजुकेशन टीम भी देती है। अब मैंने इसका जो आज आपके साथ डिस्कशन हुई है इसमें मैंने कहा है कि इनको एक से ज़्यादा चांसेस हमें देने चाहिए, और हो सकता है कि सर अगला सवाल भी हम ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे, मैंने सर से सवाल पूछा कि सर कितने चांस मिलेंगे। मुझे पता चला कि एक ही चांस है, तो मैंने कहा कि सर एक से ज़्यादा चांस वैसे मिल जाने चाहिए क्योंकि टेस्ट का एक प्रेशर होता है यहाँ पे। देखिए, अब ये साहब 10 फुट की अरे कौन टूट जाएगी बेटा हमारी, ये अब 10 फुट की जगह पे इस साहब ने उस ट्रैक से ही उतार दी। अब आपके ख्याल से इनको लाइसेंस मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं। और इनको आपने सेकंड चांस भी दिया है और दूसरी बार भी ऐसा सेकंड चांस दिया था और वो नहीं कर सके। इसलिए अगर थोड़ा सा आप इसको जुडिशियसली देखें तो इस सिस्टम में हम बड़ा ही, इसकी रैशनैलिटी है, इसकी रैशनैलिटी ये है कि आप स्ट्रेट चल सकते हैं, आप मुड़ सकते हैं, आप बैक कर सकते हैं, और बैक करके इसमें आने की रैशनैलिटी ये है कि आप पैरेलल पार्किंग कर सकते हैं। हमारे शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पार्किंग का, तो ये पार्किंग, पैरेलल पार्किंग अगर आपको करनी आती तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। ठीक है सर, अब एक चांस या 2 चांस कुछ हो सकता है? अभी इनको आपके सामने तो 2 चांस दिए, हम इसका आप करते हैं कि इनको 2 चांस दिए जाएं। आप गाड़ी चलाते हैं वैसे बाय द वे? आपने एक दफ़ा उधर मार दी, एक दफ़ा इधर मार दी। मेरे पास पहले पावर गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग, तो खुद ले आते। वो बड़ी गाड़ी, वो इधर मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं? आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं? ये असल में मैनुअल गाड़ी है, ये हमने पहले चलाई नहीं है। थोड़ा स्टीयरिंग हार्ड होती है। ऑटोमेटिक चलाते हैं? पावर स्टीयरिंग गाड़ी। अच्छा, तो भाई साहब वो ऑप्शन है कि आप अपनी गाड़ी, अब तो आप फेल हो गए, 2 चांस आपको मिले, आप फिर फेल हो गए। बस ये कोशिश थोड़ा सा टच ही हुआ है। थोड़ा सा टच ही तो नहीं होने देना। आप किसी की, तो इंशाल्लाह आपने किसी की गाड़ी को थोड़ा सा टच करके ये कह दिया ना, तो वो नहीं, फिर वो तो ठीक है, वो तो इंशाल्लाह वहाँ तो गुंजाइश नहीं होती। ये वही ट्रेनिंग है, ये वही ट्रेनिंग है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं आप? मैं तकरीबन 3.5-4 साल हो गए। 3.5-4 साल हो गए। और लाइसेंस है, रिन्यू करवाने आए हैं? अभी ट्राई देने के लिए आए थे। पहली बार बनवा रहे हैं आप? जी, पहली तो लर्नर बनेगा? लर्नर तो मैंने काफ़ी दफ़ा बना चुका हूँ। लर्नर बन चुका है। 4 साल से गाड़ी, 4 साल से 3.5 साल से लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? असल में मैं यहाँ होता नहीं हूँ, मैं दूसरे सिटी में होता हूँ। वहाँ से बनवा लेते? वहाँ से बन नहीं पा रहा ना, मेरा पहले बाइक का बना हुआ लाहौर से, तो वो कह रहे हैं कि आपका लाहौर से ही बनेगा, तो इसलिए मुझे लाहौर आना पड़ता है उसके लिए। और फिर बस का छुट्टी मिलती है, बस का छुट्टी नहीं मिलती, तो लर्नर तो हर दफ़ा मुझे बनाते हैं। ठीक है सर, साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट है टेस्ट का? क्योंकि मैंने साइन टेस्ट में भी देखा कि वो भाई थोड़े कंफ्यूज थे, कुछ काम भी रहे थे कि टेस्ट डेफिनेटली है। देखिए, ये इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप इम्तिहान देने के लिए आए हैं, आपको ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और जब आपको देखा जा रहा है, स्पेशली अभी इस वक्त तो कैमरा भी देख रहा है, तो थोड़ी सी शायद परेशानी होती होगी। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारी सड़कों के ऊपर जो ड्राइविंग है वो स्ट्रेस के बगैर है। हमारी रोड्स पे भी इक्वली स्ट्रेस है, बड़ी स्ट्रेसफुल ड्राइविंग है, और बड़े शहरों में हुआ करती है। आप किसी भी शहर में जाएंगी, बड़ा शहर, वहाँ पे स्ट्रेसफुल ड्राइविंग है। तो अगर कोई इतना सा स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, तो बड़ा स्ट्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकेगा?
और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरली ड्राइवर है, जो ड्राइव करता है, जिसको ड्राइविंग आती है, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा सर, कितना खर्चा है? क्योंकि मैंने जब लोगों से सवाल करती हूँ, लोग कहते हैं जी हमारा खर्चा बहुत हो जाता है लाइसेंस बनवाने पे, हमें कोई 4-5 हज़ार। रिक्शे वाले तो अक्सर ही ये एक्सक्यूज़ करते हैं। सर फीस कितनी है लर्नर के लिए और रेगुलर लाइसेंस के लिए? देखिए, लर्नर बनाने के लिए आपको 60 रुपये चाहिए टोटल, ठीक है। और आप अगर मोटरसाइकिल, मोटर कार का पूरा प्रोसेस, पूरा यानी हर चीज़ उसमें डालें, लर्नर वगैरह, तो टोटल 1300-1350 रुपये आपके लगते हैं इस सारे प्रोसेस में। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुनासिब फीस है। लेकिन मैंने तो रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि हम जो जुर्माना है उसको बढ़ाते चले जाएं और जो लाइसेंसिंग की फ़ीस है उसको कम करते जाएं। तो वो ये हमारा है। लेकिन ये इतनी सी फीस है जिससे कुछ सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा खर्चा हमारा एक सारी चीज़ों के ऊपर हो रहा है। ये गाड़ी चल रही है, इसका फ्यूल है, इतना सारा स्टाफ है, हमारी एयर कंडीशनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर की जाएँ तो ये पैसे मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब है। लेकिन हम इस हक में कि इतने भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक और हमारे पास जो यहाँ पर कैंडिडेट है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, टेस्ट हो गया या अभी होगा? जी हो गया। पास हुआ? जी पास हो गया। अरे क्या बात है, मुबारक हो फिर तो आपको। कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। पहले भी लाइसेंस बनवाया या फर्स्ट टाइम बनवाया? फर्स्ट टाइम बनवाया। फर्स्ट टाइम। 4 साल बाद कैसे ख्याल आया? बस बनवा। कितनी बार चालान हुआ इन 4 सालों में? 1-2 दफ़ा। ज्यादा बार नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताइए, मुश्किल टेस्ट है या आसान है? ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं यहाँ। असल में अपनी प्रैक्टिस की बात होती है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ठीक हो तो कोई मसला नहीं है। आप अपनी गाड़ी पे आए थे या फिर यहीं की जो गाड़ी थी? यहीं की गाड़ी इस्तेमाल की है। यहीं की गाड़ी। लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि टेस्ट देना है तो क्या सोच के आना है और किस तरह से आपने टेस्ट में पास होना? पहले तो आपने साइन पे तवज्जो देनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद फिर गाड़ी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने साइन टेस्ट देने के लिए कितनी तैयारी की? कितने दिन? मैंने सिर्फ दो दिन की। 2 दिन तैयारी के बाद आप पास हो गए। कितने नंबर आए आपके? मेरे 8 नंबर हैं। अरे क्या बात है। 2 दिन की तैयारी के बाद अगर आप 8 नंबर ले सकते हैं तो 3 दिन तैयारी कर लेंगे तो पूरे 10 नंबर भी आ सकते हैं। अच्छे शहरी होने का सबूत हमने देना है। सर, रवैयों की बात करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत डरते हैं कानून को फॉलो करने के लिए। गैर कानूनी काम हम बेधड़क करते हैं, लेकिन कानून को फॉलो करते हुए अनफॉर्चुनेटली यस। अब इसका मैं क्या आपको जवाब दूँ। लेकिन ये है कि ट्रैफिक कवानीन इस तरह के कवानीन हैं जिसमें इमीडिएटली आपको नुकसान हो सकता है। आपकी जान जा सकती है, खुदा न खास्ता, आपका माली नुकसान हो सकता है, आप जहनी कोफ्त का शिकार हो सकते हैं, आप किसी और को जहनी कोफ्त का शिकार कर सकते हैं। इसकी वायलेशन पे आपको इमीडिएटली, बाकी कुछ वायलेशन ऐसी हैं जिन पे आपको उसी वक्त शायद नुकसान नहीं होता। लेकिन ट्रैफिक वायलेशन हम जिसको बहुत ही यानी समझते हैं कि पैटी ऑफेंसेस हैं, ये लगते पैटी ऑफेंसेस हैं लेकिन इसकी रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हालत में ट्रैफिक कवानीन की ज़रूर पासदारी करें। इससे हमें 2 फ़ायदे फौरी तौर पे हो सकते हैं। एक तो ये कि हम डिसिप्लिन नज़र आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ रोड पे चलने वाली जो ट्रैफिक है उसी से ही आप उस मुल्क की, उस शहर की तरक्की का अंदाज़ा कर सकते हैं। सिर्फ सिंगल फैक्टर, अगर ट्रैफिक डिसिप्लिन है, लोग डिसिप्लिन तरीके से ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं, सारे रेड लाइट को फॉलो कर रहे हैं, लाइन और लेन सिस्टम की पाबंदी हो रही है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये तरक्की याफ्ता शहर है या तरक्की याफ्ता मुल्क है। और अगर ये नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बैकवर्ड कंट्री है। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आपका जो फ्यूल है वो बहुत महंगा है। अगर आप ट्रैफिक डिसिप्लिन की पासदारी करेंगे तो आपका फ्यूल भी बचेगा। फौरी तौर पे इमीडिएटली आपका ट्रैवलिंग टाइम कम होगा, कंबस्टन कम होगा, आप माहौलियाती आलूदगी में कम कंट्रीब्यूट करेंगे, आप जो है ना वो आपके बच्चे खुशगवार सांस ले सकेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ ट्रैफिक कवानीन के ज़रिए हो सकती हैं। अच्छा सर, अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो ड्राइविंग टेस्ट है इसके लिए कोई टाइम दिया जाता है या फिर जैसे आप अंदर से प्रोसेस करके आते हैं फौरी तौर पे 24/7 जो हम सेंटर सुन रहे हैं, रात को 1 बजे भी कोई? सामने हमने लाइट्स लगा दी हैं, आप देख रही हैं फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। रात को अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद भी हम टेस्ट लेते रहेंगे। हम सारी रात टेस्ट लेते रहेंगे। हम तो शहरियों को कह ही ये रहे हैं कि हम खिदमत के लिए मौजूद हैं, आप आइए और हमें खिदमत का मौका दें, तो हम आपको सारी रात लाइसेंस बना के देंगे। तो ये टेस्ट जो है ये सारी रात चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द कैपेसिटी इसकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कल इनॉग्रेशन हुआ, आज पहला दिन है और हमने देखा कि वेटिंग हॉल फुल है। बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, लोगों फौरी तौर पर आए हैं लोग।
इस लाइसेंसिंग सेंटर में तो शायद इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम समझते हैं कि इसका जो फुटफॉल है जो हमने कैलकुलेट किया है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। आपके साथ जो हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई पीक आवर्स में हुई है, उसके 1 घंटे के बाद अगर आप इसको विज़िट करेंगे तो ये खाली होगा। हमारी कोशिश ये कि हम बाकी जो हमारे 5 सेंटर्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं और उनको इसी मॉडल के ऊपर रीमॉडल करें ताकि वहाँ पे भी लोगों को पूरी सहूलियत मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि मेगा लाइसेंस सेंटर भी बन गया है और वाकई ही मुश्किल नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, आपको पता है मैं आपके पास भी मौजूद होती हूँ, जहाँ पर कुछ गलती मुझे लग रही होती है मैं सवाल भी करती हूँ, लेकिन वाकई ही लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। और अगर ट्रैफिक साइंस का आपको पता होगा, वो आपकी हिफाजत के लिए, मेरी हिफाजत के लिए, रोड पे हर चलने वाले की गाड़ी की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होगा। हमने लोगों से बात करनी है बाहर जाके कि लाइसेंस के हवाले से उनके जहन में क्या है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब जो लाइसेंसिंग मेगा सेंटर बन गया है वो हमने आपको दिखा दिया है। कोशिश की जा रही है आवाम को सहूलत देने की, लेकिन लोगों के क्या रवैये हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। मेन रोड पे मौजूद है लाहौर का शहर लाहौर का मौसम आज बहुत अच्छा है, खूब मज़े की बारिश हो रही है और इसीलिए ये हमारे सारे भाई जो है वो शेड के नीचे, पुल के नीचे रुके हुए हैं, तो हमने सोचा कि यहीं पे लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है आजकल जॉब? जी, जॉब कैसी चल रही है? जॉब जिस तरह के हालात चल रहे हैं वैसी जॉब चल रही है, बहुत मुश्किल हुआ काम करने के लिए। अच्छा, मेरे भाई बाइक ही चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं? जी जी, गाड़ी भी चलाते हैं? गाड़ी भी चलाता हूँ। कितने साल हो गए? मे बी 20-22 साल। 20-22 साल हो गए। लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं। क्यों? लाइसेंस कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बनाने की। काम इस तरह का है कि घर से शॉप पे जाओ, शॉप से वापस आ जाओ, इसमें लाइसेंस कभी बनाया ही नहीं है। कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है, आपके पास इजाज़तनामा ही नहीं है और आप 22 साल से गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस बिल्कुल नहीं बना हुआ। क्यों? मैं सडनली के नाम है ट्राई करने के लिए गया था, उन्होंने लाइसेंस मेरा रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मुझे ट्राई में फेल कर दिया। उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं लाइसेंस बनवाने। भाई साहब, आपने ट्राई में फेल हुए होंगे तो किया होगा, किसी को क्या पड़ी है कि वो जानबूझ के आपको फेल कर दे? गवर्नमेंट ने रूल्स बड़े अच्छे बना दिए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ना लाइसेंस नहीं बनवा पाए क्योंकि ट्राई में फेल हो गए, ठीक है, इसलिए लाइसेंस। हर बात पे तो गवर्नमेंट को कसूरवार ना ठहराएं। नहीं, गवर्नमेंट को नहीं बनाते हम। अब तो मेगा सेंटर बन गया है, मैं प्रोग्राम करके आई हूँ, बड़ी अच्छी आवाम की सहूलत, दिन रात जब मर्जी चले जाएं आप, लाइसेंस बनवाएं जाके। बनवाते हैं, जल्दी बनवा लेते हैं हम। हमें पता मीडिया वाले हमारे पीछे आ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला बनवा। भाई साहब, आपकी हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी है लाइसेंस बनवाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बनवाते हैं जल्दी मैम। अच्छा, फैमिली में कितने लोग होंगे जिनके पास लाइसेंस है, कितनों के पास नहीं है अंदाज़न? वाइद का फील हूँ अपनी फैमिली का, ठीक है, इसलिए मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद मेरे अलावा फैमिली में आसपास लोगों का, दोस्तों का क्या रवैया देखते हैं? रवैया दोस्तों के बने भी हुए हैं, ठीक है, सब ये कहते हैं बनवाएं, अच्छी चीज़ है, बनवाना चाहिए लाइसेंस, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का मौसम ठंडा हो गया आज तो? अच्छा, बहुत ठंडा हो गया, मैं तो कॉलेज से अभी निकला हूँ और बहुत ठंडा हो गया मौसम। उस्ताद हैं आप? हाँ जी, मैं प्रोफेसर हूँ LGS कॉलेज में, बिस्मिल्लाह कैंपस में। बस मैं कॉलेज से निकला हूँ, वहाँ बिल्कुल खुश्क है मौसम। यहाँ पहुँचा तो वो मुझे याद आया, यूँ ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। हम थे कि मना लेते थे रूठी हुई रुत को भी, हमने देखा ही नहीं मौसम हिजना जाना। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि बाइक गाड़ी चलाते कितने साल हो गए? मुझे राउंड अबाउट 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। लाइसेंस तो होगा भाई के पास? नहीं, यहाँ नहीं, मेरा साहिवाल में था, तो मैं अब यहाँ लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ, थोड़ा अरसा हुआ है। अब बनवा लेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये साथ ही सेंटर बना है, उन्होंने कहा जी आप आए बनवा लें। बहरहाल ये गलत। पहले कभी 18-20 साल में बनवाया कभी, या ज़रूरत ही नहीं महसूस? साहिवाल में था मतलब, लेकिन अब नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से बिलोंग करता था, लेकिन अब मैं। लेकिन अगर आपका लाइसेंस बना है वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड है ना? ठीक है, लेकिन वो शायद आपने नहीं बनवाया? नहीं बनवाया था। नहीं, मैं गलत बयानी क्यों करूँ?
क्योंकि जो गलती है अब मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास यहाँ का है लाहौर का। तो कितने साल हो गए लाहौर में? मुझे तकरीबन यहाँ भी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और आपने कितनी बार चालान हुआ, कितनी बार आपको रोका गया? लाइसेंस से तो नहीं हुआ, हेलमेट की वजह से कभी कभार हुआ है। आपको पता है लाइसेंस ना हो तो चालान के कितनी रकम हो गई? नहीं, ये अभी क्योंकि इस हवाले से मेरा चालान लाइसेंस की वजह से हुआ नहीं, इसलिए नहीं पता। हेलमेट की वजह से तो हुआ है। 2000 रुपए फाइन हो गया है। लाइसेंस नहीं होगा तो 2000 फाइन? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम लोग क्यों इतना डरते हैं कानून को फॉलो कर? ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये कह लें कि हालांकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए। जो गलती है उसको मान लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको जल्दी रिपोर्ट करेंगे, विदिन 1 मंथ इंशाल्लाह बनवा लेंगे। चले, वेरी गुड वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा रवैया है कि लाइसेंस बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम आपका? जुहेब। जुहेब भाई, कहाँ जा रहे? हम दरोगे वाले से। दरोगा वाले जा रहे हैं। कितने साल हो गए बाइक गाड़ी चलाते हुए आपको? हमें ये साल हो गया। 1 साल हो गया। लाइसेंस बन गया भाई का? ID अभी उम्र ही नहीं हुई, 17 साल उम्र अभी। तो वो भाई चला लेते, आप बच्चे से ड्राइविंग करा रहे हैं? हमने खुद ही बनवाया हुआ मेरा खुद ही बना हुआ, टाइम ही नहीं लगता बनवाने का। थोड़ा आगे आइए। अच्छा भाई साहब, कितने साल हो गए हैं? बाइक ही चलाते हैं या गाड़ी भी ड्राइव करते हैं? नहीं, बाइक ही सिर्फ, गाड़ी नहीं चला। अच्छा, कितने साल हो गए बाइक चलाते? 5 साल हो गए। 4-5 साल में लाइसेंस नहीं बनवाया? इतनी पड़ी, कभी पूछा भी नहीं किसी ने। ID कार्ड मांगते हैं, कापी मांगते हैं, बस और तो कुछ भी नहीं। ऐसा भी इजाज़तनामा ही नहीं है, आप कैसे होना चाहिए लाइसेंस बनवाना है, बस टाइम नहीं मिलता। असल में वहाँ जाके टाइम बहुत लग जाता है, इतनी लंबी लाइनें हैं और कोई सहूलियात हो ना, मतलब जैसे एक सहूलतें तो हैं, लाइनें भी अक्सर आ जाती है, लेकिन पता ही नहीं कब आती हैं। या तो हमें पता हो ना कि इस वक्त आनी है, तब आनी बंदा बनवा लेता है, तो इसलिए नहीं बनवाया। तो मेगा सेंटर बन गया, 24 घंटों में जब मर्जी आप जा सकते हैं। चलें इंशाल्लाह बनवा लेंगे, फिर जल्दी बनवा लेंगे। कितने लोग हैं जिनके पास लाइसेंस होगा? ज़्यादातर है या नहीं है? नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ। क्या करते? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, क्या पढ़े हैं? मैं मेडिकल का। मेडिकल स्टूडेंट है। अच्छा, MBBS करेंगे या फिर आप कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर ही बनूंगा। फिजिकली हमारी भी अपनी ब्रांच भी है ये J रोड पे, वहाँ पे। डॉक्टर्स का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? हाँ, अच्छा है। अब पैसे ख़त्म नहीं होते उनके, डॉक्टर्स के। अच्छा, यानी पैसे कमाने के लिए आप डॉक्टर बन रहे हैं? बिल्कुल, इस दौर में पैसे के लिए ही है, क्योंकि इंसानियत तो है नहीं है यहाँ पे। बहुत ही सच्चे हैं भाई आप। हाँ जी, क्या करें फिर। लेकिन ये तो इतना प्यारा पेशा है कि आप नेकी भी कमा सकते हो और पैसे भी जो नेकी के लायक है उनके साथ नेकी करें, जो नहीं है उनके साथ ना करें। अच्छा, कितनी साल हो गए ड्राइविंग करते हुए? ड्राइविंग करते हुए तकरीबन हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। भाई के पास लाइसेंस है? हाँ जी है। दिखाएंगे? दिखाना लाजमी है। वैसे ही दिखा दे। कब बनवाया? मैंने गाड़ी का तो बहुत पहले बनवा लिया था, बाइक का भी रिसेंटली परसों तकरीबन 4-5 हफ्ते हुए हैं तब बनवाया। अच्छा, मुश्किल से बना या आसानी से बन गया? हाँ, मुश्किल से बना। क्या मुश्किल दरपेश आई आपको? अब बनाते नहीं हैं वो, यानी कि वो अपने जो उनसे कहते हैं जानने वाले हैं उनको बना के दे देते हैं। उनको टाइम दिया होता है, जो जानने वाला नहीं है उनको लाइनों में लगाया होता है बहुत। लाइन में तो भाई अब लोग आए हैं, लाइन में तो लगना पड़ेगा। नहीं ना, वो ठीक है, लगे लाइन में। डॉक्टर पे भी जाते हैं तो बारी पे हमारी बारी आती है, डॉक्टर पे पास भी 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। वो अपने बंदे को पहले नहीं ना बुलाते, जो पहले है उसको भी बुलाते हैं, जो लाइन में लगा है उसको हटा के दूसरे बंदे को बुला लें, ये फिर गलत है। सिफारिश नहीं होनी चाहिए। सिफारिश नहीं होनी चाहिए। ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जी भाई के पास, और अच्छी बात है। कितने सारे लोगों से हमने बात की है, और रवैया क्या है हमारा लोगों का? लोग लाइसेंस बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं? आप क्या देखते हैं? बनवाते हैं लोग, तो बनवाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बन नहीं रहा। अभी तो मेगा सेंटर बन गया है जहाँ पे आप 24 घंटे में किसी भी वक्त जा सकते हैं और लाइसेंस बन जाएगा। हाँ जी, बन तो जाता है, लेकिन बना के नहीं देते। पहला तो ये है कि टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल है। इतने आसान टेस्ट है, मैं देख कर आई हूँ वहाँ पर। वो पास हल्की सी बाइक बंद हो जाए तो कहते हैं फेल है, यहाँ हो ही जाते हैं। गाड़ी अगर स्टार्ट होते होते थोड़ी सी रेस ज़्यादा हो जाए तो वो कहते हैं कि नहीं भैया आप फेल हैं। अगर थोड़ी गलती हो जाए तो उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर 4-5 भाई रोड पे हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो अचानक बंदा कंफ्यूज भी तो हुआ होता है उनके सामने कि यार क्या करेंगे। रोड पे आप देखें कि इतना प्रेशर है रोड पे हमें। लेकिन ये
पाकिस्तानी अवाम है, आपको पता है गाड़ी कैसे चलाती हैं, ये बहुत बेस्ट चलाते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और लोगों को आपने देख भी लिया है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ ने कभी अप्लाई ही नहीं किया लाइसेंस बनाने के लिए। अब तो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपये फ़ाइन का ऑर्डर आया था हाई कोर्ट की जानिब से और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है। आज का प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन भी थी आपके लिए और साथ ही साथ हमने कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचाएं, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएं कि आपकी सहूलत के लिए काम किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी ड्राइवर भाई हैं और फीमेल भी हैं, ड्राइविंग करती हैं, लाइसेंस नहीं है, तो फिर आज ही थोड़ा टाइम निकाल लें। अब तो 24 घंटे आप किसी भी वक्त मनावा में आइए, सेंटर में जाइए और लेकिन ये है कि आपको टेस्ट पास करना होगा और टेस्ट कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने परेशान नहीं होना और टेस्ट का स्ट्रेस नहीं लेना। आप इजीली टेस्ट पास कर लेंगे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।